डिफरेंस इन बिटवीन ग्रेड स्लैब एंड ऑर्डिनरी स्लैब। तो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि जो प्लिंथ बीम की जो ड्राइंग है स्टडी हम कैसे करते हैं, तो उसमें ग्रेड स्लैब गिवन है। तो काफ़ी लोगों ने सर कमेंट किया था कि ग्रेड स्लैब क्या होता है, तो उसके बारे में बताइए। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा ग्रेड स्लैब एंड ऑर्डिनरी स्लैब के बारे में। तो ग्रेड स्लैब कौन सा होता है पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को काट काट के मत देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो फ्लैट जो कंक्रीट स्लैब होता है, जो फ्लैट आपकी जो कंक्रीट फ्लैट जो कंक्रीट होती है, जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपकी स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द सॉइल एट ग्राउंड लेवल। जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि आपका जो ग्राउंड लेवल जो स्ट्रक्चर वाल्स होती हैं, वाल होता है, ग्राउंड लेवल फ्लोर होता है। तो जो भी वाल्स होती हैं, जो फुटिंग्स होती है, जो आपका ग्राउंड लेवल पे होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो ठीक है, तो सॉइल लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पे। एंड डज नॉट रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड फुटर्स या फाउंडेशन वाल। जो भी आपकी फाउंडेशन वाल होती हैं या फिर आपका फुटिंग होती है, जो वहाँ पे क्या होता है कि सब ग्रेड, तो नीचे सब बेस, आपने देखा होगा कोर्स, ठीक है, रिजिड पेमेंट एंड आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट के अंदर आपका होता है बेस, सब ग्रेड, सब ग्रेड। तो वहाँ पे जो मिट्टी आती है, उसके बाद आपका ग्लास आता है, तो वहाँ पे जो फिलिंग होती है, तो इस बेस पे आपका लास्ट में क्या आ जाता है, आपका कंक्रीट आ जाती है। रिजिड, तो इस तरह से वो आ जाता है रिजिड। फ्लेक्सिबल में आपका जो तारकोल वाला जाता है, उसमें क्या क्या लेयर होती हैं वो आपको सब दिखाया जाता है। डिफरेंस के बारे में भी मैंने बता चुका है एक वीडियो, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। जो आपकी वाल्स होती हैं, जैसे कि पीसीसी होता है, पीसीसी के ऊपर आपकी वाल रिक्वायर रहती है। ऐसे आपका जो फ्लोर होता है ग्राउंड फ्लोर, तो आपका ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो वहाँ पे पीसीसी के बाद आपका सब ग्रेड या फिर आपका ग्रेड स्लैब प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप पीसीसी या फिर लीन कंक्रीट उसका बोल सकते हो, ठीक है। तो उसी को आप लीन कंक्रीट जो वहाँ पे डालते हो, तो उसको ग्रेड स्लैब बोलते हैं। पर लेकिन आप उसी लीन कंक्रीट को आप किसी आप स्लैब में, कॉलम में, किसी में डालते हो, तो वहाँ पे कॉलम बीम स्लैब का अलग अलग हो जाता है। तो दिस ग्रेड स्लैब एक्ट्स एज ए फाउंडेशन फॉर ए होम और बिल्डिंग एंड प्रोवाइड्स ए स्टेबल बेस फॉर वॉल एंड अदर बिल्डिंग एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्लैब हम प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा फाउंडेशन के लिए है, होम पे जो आपके घर बनाते हैं उसके फाउंडेशन के लिए, बिल्डिंग एंड प्रोवाइड्स ए स्टेबल, जो आपकी स्टेबल मतलब क्या होगा, आपका स्टेबल बेस फॉर वाल्स के लिए। जैसे आपकी जो वाल होती है उसके नीचे आप पीसीसी प्रोवाइड करते हैं या फिर हार्ड पीसीसी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो रेशियो रहता है आपका M10 M15 तक ही रहता है। जैसे कि आपका कंक्रीट आरसीसी में चले जाता है, तो आरसीसी में आपका M20 चला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप फ्लोर बना रहे हैं, तो आपका जो फ्लोरिंग रहेगा, जैसे आपने ज़्यादा सॉइल फिलिंग करी है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी आपकी ग्रेड स्लैब के लिए। तो ग्रेड स्लैब उस, ठीक है। तो नीचे आपने क्या किया, ग्रेड स्लैब नीचे आपने पीसीसी प्रोवाइड करी। तो पीसीसी के बाद आपको स्लैब की थिकनेस जो आपकी लीन कंक्रीट आप प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपने ये आपका रूम हो जाता है, तो रूम क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल से आपका, जैसे कि आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल, या फिर आपका रोड लेवल, ठीक है, रोड लेवल या फिर आपका ड्रेन लेवल। तो इस लेवल से आपका जो रूम है, तो ये आपका जो रूम है, जैसे यहाँ पे स्टेप बनाएंगे आप, तो ये प्लिंथ लेवल आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट है इतनी रखेंगे हम, ताकि जो फ्यूचर में पानी है वो ना बढ़े, और फ्यूचर में जैसे कि रोड है, नाली है, ये बनेगा, या फिर आपका प्लॉट ही कुछ इतनी गहराई में है कि वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हो रहा है वॉल बनाने के लिए हाइट ज़्यादा आ रही है वहाँ पे, जैसे 3 फीट से जो कुछ ज़्यादा हाइट आ रही है वॉल की नेचुरल ग्राउंड लेवल से। नेचुरल ग्राउंड लेवल का ये नहीं है कि हम प्लेन लेवल है, तो कोई से भी आपका जो लेवल है वो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो इससे हम जितनी भी हाइट पे हम वॉल ले जाएंगे, तो आपका वो प्लिंथ लेवल पे आएगा। तो वो हाइट हमारी डिस्टेंस ये नेचुरल लेवल से ही डिस्टेंस की जाएगी, ना कि हम जो यहाँ पे रोड बनेगा आपका, तो रोड लेवल से मेजर की जाएगी। तो रोड लेवल से हम बस ये पता लगाते हैं कि रोड लेवल से हमारा इतना ऊंचा होना चाहिए कि फ्यूचर में हमारा यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी, तो फिलिंग होने के बाद हमारा रैम बन जाएगा, तो वो हमारा पानी फ्यूचर में रोड पे आने के बाद हमारा रूम के अंदर ना जाए। तो इस बेस पे या नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपकी जो प्लिंथ बीम की हाइट है, आपकी जो आई है, जैसे कि 3 फीट से ज़्यादा आई है, तो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रहती है प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने की, ताकि फ्यूचर में लोड आने पे वॉल के ऊपर तो वो वॉल क्रैक्स ना आए, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर बराबर लोड प्रोवाइड होए।
तो इस वजह से हमारा जो फिलिंग ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रहती है पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। पीसीसी के बाद हम आरसीसी की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, रेनफोर्समेंट स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं। इसी को आपको ग्रेड स्लैब बोलते हो। तो रेनफोर्समेंट की जरूरत भी हो सकती है या फिर नहीं भी होती है। तो वहाँ पे जैसे ब्रिक ब्लास्ट आपने डाला, ब्रिक ब्लास्ट डालने के बाद आप यहाँ पे पीसीसी प्रोवाइड कर देते हो, वो आपकी ग्रेड स्लैब हो जाती है, ठीक है। तो एक ग्रेड स्लैब में और मे नॉट रिक्वायर रेवर मैश। जैसे मैंने बताया कि जो आपका स्टील प्रोवाइड है वहाँ पे ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती है, वो डिपेंड करता है लोड फैक्टर पे, कि आपका जो उसके ऊपर जैसे यहाँ पे बना है स्टेबल, कितना स्टेबल आपको बनाना है। रेनफोर्समेंट डिपेंडिंग ऑन लोड्स, ठीक है, या फिर लोकल बिल्डिंग कोड्स, जो आपका लोकल बिल्डिंग है वो किस कोड में या फिर जोन में है, फिर आपका क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा डिफरेंस के बारे में, ग्रेड स्लैब एंड ऑर्डिनरी स्लैब के डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रेड स्लैब होता है ग्राउंड लेवल पे हमें प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रेड स्लैब होता है ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी स्लैब होता है वो हम ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊंचाई पे करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है फंक्शन ऑफ ग्रेड स्लैब डायरेक्टली ट्रांसफर लोड टू सॉइल। यह इसमें क्या होता है, जो फंक्शन होता है ग्रेड स्लैब का, वो क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर करता है लोड को सॉइल के ऊपर। और जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन होता है ऑर्डिनरी स्लैब का, जो ट्रांसफ़र करता है लोड, वो जैसे आपका स्लैब होता है, आपका ये स्लैब है, तो स्लैब से लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, जैसे यहाँ पे लोड आ रहा है, डेड लोड या लाइव लोड, तो इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो अभी ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे बीम के ऊपर, बीम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। जैसे कि कोई ये ही एक स्लैब है, ठीक है, मैं इसको सपोर्ट कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे, ताकि ये बेंड ना हो। तो इस वजह से इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे मैं सपोर्ट देता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट देता हूँ। तो ये इसका जो रेस्ट हो रहा है, जो लोड हो रहा है, वो आपके बीम के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। और बीम तो यहाँ पे हो गई, अब इसको भी तो सपोर्ट करने के लिए चाहिए ताकि अपनी पोजीशन में रहे बीम। तो बीम को अपनी पोजीशन बनाने रखने के लिए कॉलम, ठीक है, कॉलम बना दिया। अब कॉलम को भी स्टेबल करने के लिए कहाँ पे, ग्राउंड पे लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे हम क्या करते हैं, इसका बेस बना के यहाँ पे इसका बेस बना देते हैं, फुटिंग का बेस। तो फुटिंग का बेस बनाएंगे, फुटिंग के पास बेस बनाने के बाद जैसे इसको पीसीसी हो जाता है, पीसीसी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर लेवल बने, बेस बने, ताकि जो आपका सीपेज है वो उसमें ना जाए। पीसीसी फिर इसी बाद हम फाइन सैंड भी प्रोवाइड कर सकते हो आप। फाइन सैंड के बाद आपका कंक्रीट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फाइन सैंड हो जाता है सैंड, तो सैंड रेत हो जाता है, रेत के बाद आप पीसीसी प्रोवाइड कर देते हो, और पीसीसी के बाद आपका फुटिंग का बेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेस बोलते हैं। तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं बीम प्लेन लेवल पे, तो ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। तो फ्रेम स्ट्रक्चर पे पूरा लोड आना स्लैब के ऊपर, तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है बीम से कॉलम, कॉलम से हमारा फुटिंग के ऊपर। तो वही हमें ये बोल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी स्लैब, ऑर्डिनरी स्लैब, या फिर आपका इसको हम बोलते हैं वन वे या फिर टू वे स्लैब के अंदर। वन वे स्लैब आ जाता है या फिर टू वे स्लैब आ जाता है, या फिर इसको फ्लैट स्लैब, ठीक है, या फिर आपका फ्लैट स्लैब। तो स्लैब भी कहीं डिफरेंस ही होती है, वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको बोला जाता है जनरली ऑर्डिनरी स्लैब। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है ग्रेड स्लैब डस नॉट रिक्वायर स्काफोल्डिंग। तो जो आपकी ग्रेड स्लैब होती है, जैसे आपका ये ग्राउंड लेवल पे आपने प्रोवाइड करी है, ग्राउंड लेवल पे इसको कोई स्काफोल्डिंग मतलब इसको शटरिंग की जरूरत नहीं है नीचे से। जस्ट यहाँ पे आपने पीसीसी प्रोवाइड कर, पीसीसी या फिर आपका ब्रिक ब्लास्ट या फिर आपका स्टोन ब्लास्ट, ठीक है। तो स्टोन ब्लास्ट या फिर स्टोन एग्रीगेट, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ पे पीसीसी प्रोवाइड कर देंगे, वो लीन कॉन्क्रीट। तो लीन कॉन्क्रीट को बोला जाता है लीन कॉन्क्रीट या फिर आपका ग्रेड स्लैब, ठीक है। और जबकि हमारा थर्ड पॉइंट है ऑर्डिनरी स्लैब के अंदर, तो रिक्वायर्ड प्रॉपर डिज़ाइन स्काफोल्डिंग एंड फॉर्म वर्क। तो इसमें प्रॉपरली से कहाँ पे बीम दिया जाएगा, कहाँ पे कितना स्लैब दिया जाएगा, कितना लोड आने पे कितना स्पैन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितना बल्लीज उसमें लगाई जाएगी, कितनी प्लेटें लगेंगी, तो वो अकॉर्डिंग, ताकि वो बैंड डिडक्शन मतलब बैंड को से प्रॉपरली सेफ रहे, इस वजह से बल्लीज लगाई जाती है सपोर्ट आपकी स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग हमारे लोहे की हो जाती है और फॉर्म वर्क हमारा वुडन या फिर एल्यूमिनियम या किसी भी टाइप का हो जाता है। दूसरा हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा स्लाइटली थिकर देन द कॉस्ट ऑफ सरफेस, ठीक है। जो स्लाइटली थिकनेस रहती है वो सरफेस से, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 4 इंची है तो 4 इंची रहेगी, वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर कि सरफेस कैसा लेवल में है आपका। जबकि हमारा इसमें है एक्चुअली इसमें क्या था, ऑर्डिनरी थिकनेस दी जाती है। जैसे कि आपका अगर स्लैब की थिक 6 इंची है तो 6 इंची, क्योंकि सेटरिंग आपकी बिल्कुल लेवल में दी जाती है, सेटरिंग आपकी प्रॉपर लेवल में रहती है। तो इस बेस पे आपकी जो कंक्रीट रहती है आपकी स्लैब की, वो प्रॉपरली लेवल में रहती है। जैसे 6 इंची या 5 इंची डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे क्या जाता है कि 4 इंची या फिर 4.5 इंची, वो थोड़ा डिफरेंस मैनुअली हो जाती है। इसीलिए हम इस कंक्रीट स्लैब में आपके जो ग्रेड स्लैब है उसमें लेवल लगाया जाता है, जगह जगह पे लेवल लगा दिया जाता है,
जगह जगह पे लेवल, ठीक है, ताकि जो टॉप लेवल हमारा पीसीसी कंक्रीट का लेवल बन जाए। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है हमारा रिक्वायर M10। जैसे कि आपके जो इसमें कंक्रीट है कौन कौन सी हम यूज करते हैं ग्रेड स्लैब में, कौन कौन सी कंक्रीट यूज करेंगे हम, जैसे कि M10 M15 तक ही हम इसमें यूज करते हैं। M10 का रेशियो हो जाता है, M15 का रेशियो हो जाता है 1 2 4 1 2 4 और 1 3 6। और जबकि M7.5 की इसमें यूज करते हैं हम यहाँ पे 1 4 8। तो 1 4 8 हम यूज करते हैं जनरली PCC में, ठीक है, PCC हो जाता है, तो PCC में इसको यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है लीन कंक्रीट में या ग्रेड स्लैब बनाने के लिए। जबकि इसमें रिक्वायर्ड रहता है M20 से हम इसमें नीचे यूज नहीं कर सकते। आज IS 456 2000 कोड के अकॉर्डिंग M20 से नीचे हमें कंक्रीट स्टील के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। जबकि 1 वे या फिर 2 वे स्लैब होती है, तो यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे M20 मिनिमम होना चाहिए। तो M20 का जो रेशियो हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 1 1.5 3 का रेशियो हो जाएगा, और M25 को हो जाएगा 1 1 2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ग्रेड ऑफ स्लैब हम इसमें मिनिमम यूज करते हैं। जबकि हम छठा पॉइंट ले लेते हैं मे नॉट रिक्वायर स्टील बार मैश। जब का ग्रेड स्लैब होता है इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें स्टील प्रोवाइड करें, तो बिना स्टील के भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बट लेकिन इसकी थिकनेस है वहाँ पे बढ़ जाती है। मिनिमम आपकी 4 इंची 5 इंची कर देते हैं लीन कंक्रीट के लिए। जैसे आपका मार्बल फ्लोरिंग कर रहे हैं या फिर आपका टाइल फ्लोरिंग कर रहे हैं या फिर आपका जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो फ्यूचर में क्या होता है तो सेटलमेंट होता है, या फिर आपका जो अर्थ प्रेशर की वजह से नीचे से अर्थ प्रेशर होता है तो वो आपका ऊपर की आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपका स्लैब होता है, आपके जो ग्राउंड लेवल पे जो स्लैब का जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे बॉटम में जैसे कि मेन बार दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मेन बार एंड क्रॉस बार। तो यहाँ पे हमारा बस जो सिंगल मैश की ज़रूरत रहती है, अगर हमारी सिंगल मैश की ही ज़रूरत रहती है ताकि हमारा प्रॉपर्ली से स्टेबल हो जाए, आपका जो फ्लोर है प्रॉपर्ली स्टेबल रहे आपका लोड फैक्टर से। छठा पॉइंट रहता है हमारा रिक्वायर स्टील बार मैश 1 वे एंड 2 वे स्लैब। तो इसमें हमें स्टील बार की ज़रूरत रहती है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए इसको रेनफोर्समेंट RCC स्लैब बोला जाता है। इसको आप RCC स्लैब के अंदर इसका हो जाएगा 1 वे या फिर 2 वे स्लैब या फिर आपका फ्लैट स्लैब। जबकि इसमें हमारा ओनली फ्लैट स्लैब रहता है और ये हमारी 1 वे या फिर 2 वे नहीं होती है, जस्ट ओनली इसको ग्राउंड लेवल पे ही प्रोवाइड करते हैं, तो ग्रेड स्लैब। तो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।